प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 45 सेंटीमीटर और छतनाग में 28 सेंटीमीटर बढ़ गया है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 56 सेंटीमीटर बढ़ा है। सिंचाई विभाग के बाद कंट्रोल रूम से गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ का पानी अब तक बदरा सुनौटी समेत कई गांवों में घुस चुका है। दर्जनों गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने और लोगों को दफ्तर और दूसरे काम के लिए शहर आने जाने में दिक्कत हो रही है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। 3 बाढ़ राहत शिविर शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें कई बाढ़ प्रभावित परिवार इस वक्त रह रहे हैं। एसडीएम सदर खुद बाढ़ राहत शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत परेशानी नहीं संदेह, परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि हम लोग आवागमन का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, गाड़ी अपनी खड़ी करके और नाव से आवागमन करें। या तो गीले हो जाए तो पानी यहाँ भी भरा, यहाँ तक भी हो जाता है, यहाँ तक भी हो जाता है, तो ये खतरा रहता है। बच्चे तो आवागमन कर ही नहीं सकते हैं, और जैसे जो बड़े हैं जिनको आइडिया है, जो रोज आते जाते हैं, उनके लिए तो एक मार्ग बन जाता है कि चलिए भाई किसी प्रकार से नाव का सहारा लेकर के किसी प्रकार के आवागमन कर लिए। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शौचालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों के मूव करने के लिए। उसमें से 3 हमारे इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। एक एनी बेसेंट बघाड़ा में, कैंट हाई स्कूल, कैंट मैरिज हॉल आपका सदर बाज़ार में, और एक आपका ऋषिकुल विद्यालय जो अशोक नगर में है वो इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और उधर बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अब रिहायशी इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि रास्ते में बाढ़ का पानी आ गया, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की ओर से नाव का इंतजाम नहीं किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। डीएम ने एसडीआरएफ टीम के साथ नाव से बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। डीएम का कहना है कि जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ के लिए हम लगातार सतत प्रयासशील है और हम उन गांव में भी जा रहे हैं जहां जहां कटान की या बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना है। अभी गंगा का जो जलस्तर है वो स्थिर है। ट्रेंड ये पता चला कि अगले 2 से 3 दिनों में घटने की संभावना है, बट हम अलर्ट है, हमारी पूरी टीम अलर्ट है। हमारी बाढ़ चौकियां एक्टिव हो चुकी हैं और हम लोगों के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी का परिवार और कोई व्यक्ति प्रभावित न होने पाए। झांसी में बांधों से बेतवा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि बांध के पास न जाएं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स बांध के पास जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है।